जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का जल रहा था जला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और साथ ही साथ हम सब की रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, आज का मौज़ूए खिताबत है माह रजब की हकीकत। अभी हम और आप अरबी कैलेंडर के हिसाब से जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो महीना रजब का है और कमरी महीनों में, इस्लामी महीनों में से ये महीना साल के 7वीं महीना है और आज रजब की 16 तारीख़ है। माह रजब उन 4 महीनों में से एक है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुहतरम करार दिया है, जिन महीनों को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 36 पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है और ये उसी वक्त से है जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनमें 4 महीने ऐसे हैं जो मुहतरम है, मिनहा अर्बअतुन हुरुम। तो ये 4 महीने 12 महीने में से कौन कौन सा महीना हुर्मत वाला है अरबी महीनों में? आइए हदीस देखिए, सही बुखारी की हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बयान फरमा दिया है कौन कौन से महीने हुर्मत वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं अस्सनतुस्ना अशरा शहरन, के साल के 12 महीने होते हैं, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, मुहतरम हैं। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 महीने लगातार हुर्मत वाले हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 3 महीने जो हैं कंटिन्यू लगातार हुर्मत वाले महीने हैं और एक महीना आपने कहा ये रजब का महीना है। तो ये 4 महीने हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुहतरम करार दिया है। इन महीनों का एहतराम हर मुसलमान को करना चाहिए। इन महीनों की हुर्मत का तकाज़ा क्या है? इन महीने की हुर्मत का तकाज़ा क्या है? तो याद रखिए, इन महीनों की हुर्मत का तकाज़ा ये है कि इन महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना की जाए, बिलखुसूस कत्लो गारतगिरी ना किया जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, गाली गुलोज ना हो और दीगर सारे गुनाह से इन 4 महीनों में बिलखुसूस बचना चाहिए। वैसे एक मुसलमान का किरदार ये होता है, एक मोमिन का किरदार ये होता है, वह साल के 12 महीने बल्कि हर दिन हर वक्त
वो गुनाहों से बचता है, मासियत से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से, कत्ल गारत गिरी से, लूट मार से, डकाजनी से, हर दिन हर वक्त एक मोमिन इन चीज़ों से बचता है, अपने आप को दूर रखता है और अपना वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमा बरदारी में गुजारता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारा वक्त ज़्यादातर अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाए इलाही की जुस्तजू में गुजरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे हम खुश कर सकें, इन आमाल में, इन चीज़ों में हमारा वक्त गुजरना चाहिए। मेरे भाइयों, इन महीनों की हुर्मत का तकाजा जो है वो कुफ़ार भी करते थे। ज़मानी जहालत में इन महीनों में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते, जुल्म सितम बंद हो जाते, लूट मार बंद हो जाते। हालांकि उस वक्त जब ये महीना ना होते तो ये चीज़ें आम हो जाती, कत्ल गारत गिरी, लड़ाई झगड़े, लूट मार, ये बहुत ज़्यादा होता। लेकिन जैसे ही रजब का महीना आता या जुल्क़ादा जुल्हिज्जा मुहर्रम का महीना आते तो ये सारे लोग जो कुफ़ार मुश्रिकीन हैं वो इन महीनों में इन गुनाहों से बाज आ जाते, ना लड़ाई करते, ना गाली गलौज, ना कत्लो गारत, इनसे दूर हो जाते। मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस की बात यह है आज हम मुसलमानों को देखा जाए तो क्या रमज़ान, क्या रजब, क्या जुल्क़ादा जुल्हिज्जा, इसकी कोई परवाह नहीं, गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। दरअसल मसला ये है आज हम जो मुसलमान हैं बराए नाम के मुसलमान रह गए। आज के मुसलमान गुनाहों को गुनाह नहीं समझ रहा है, आज के इंसान गुनाह को गुनाह नहीं महसूस करता है। जब इंसान गुनाह को गुनाह महसूस ना करे, जब इंसान गुनाह को गुनाह ना समझे तो फिर वो कोई भी महीना हो, कोई वक्त हो, कौन सा दिन हो, उसकी कोई परवाह नहीं, वो गुनाह करते रहेगा, गुनाह करते रहेगा। आज देखिए हम मुसलमानों में कितने ऐसे मुसलमान हैं जो गुनाहों को गुनाह समझते हैं। हराम खाना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने माथा टेकना शिर्क है, तावीज़ गंडे लटकाना शिर्क है। कौन इसकी आज परवाह कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क शरीक लोग दूसरों को शरीक ठहरा रहे हैं। आज देखिए किस कदर फहाशी आम है, गाने बजाने हैं, गीबत है, चुगलखोरी है, आपसी नफरतें हैं। आज इसको कौन गुनाह महसूस कर रहा है? आज इसको कौन गुनाह समझ रहा है? गाने बजाने तो यूँ आम है जैसे कि वो हलाल चीज़ हो, उसको कोई बुराई ही नहीं समझे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है एक मुसलमान का किरदार ये होता है, एक मोमिन का किरदार ये होता है, वो गुनाह को गुनाह समझता है। हदीसों में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन बड़े गुनाह को यूं महसूस करता है जैसे चट्टान पहाड़ के नीचे बैठा हो, ऊपर देखता है, ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा है। छोटे छोटे गुनाहों को यूं महसूस करता है। और जो फासिक हैं, फाजिर हैं, गुनाहगार हैं, वो बड़े बड़े गुनाहों को यूं महसूस करता है जैसे नाक में आके कोई मक्खी बैठी और यूं इशारा किया, मक्खी उड़ गई। बड़े गुनाहों को एक नाफरमान इंसान, गुनाहगार इंसान, बागी इंसान, आसी इंसान यूं महसूस करता है। अब देखना यह है हमारे और आपके अंदर जो ये दिल है, इस दिलों में, हमारे और आपके दिलों में गुनाहों का जो फीलिंग और महसूस है होता था, क्या वो हो रहा है या नहीं? अगर नहीं तो अपने ईमान का जायजा लीजिए, अपने दिलों का जायजा लीजिए। कहने का मतलब यह है कि ये रजब का जो महीना है ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। अलगर्ज इन महीनों में गुनाहों से बिलखुसूस बचना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचना चाहिए। मेरे भाइयों, इस मौजू पर बात करने का मकसद ये है कि इस महीने में, माह रजब में, हमारे कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं जो ऐसे आमाल को अंजाम देते हैं जिनको नेकी समझकर, इबादत समझकर अंजाम देते हैं, हालांकि उसका कोई शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है।
तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, और अहम बात है और हमेशा याद रखने वाली बात है, वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन सा अमल कबूल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कौन सी नेकी कबूल होती है, पहले इसको जहन में बैठा लीजिए। तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वही आमाल कबूल होते हैं, वही नेकियां कबूल होती है जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया हो करने का, या अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर किए जाने वाले आमाल अल्लाह कबूल फरमाता है। ये एक बात याद रखो, अगर हम और आप जो अमल करें या नेकी करें, अगर अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा है या अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर नहीं है, तो वह अमल चाहे कितना खूबसूरत हो, वह अमल चाहे देखने में कितना अच्छा लगे, वह अमल काबिल कबूल नहीं है। हदीस देखिए, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। कहा कि जिसने ऐसा अमल किया जिस अमल पर हमारा अम्र नहीं है, फहुव रद्दुन, वह अमल मरदूद है, वह अमल रिजेक्ट कर दिया जाता है, वह अमल काबिल कबूल नहीं होता है। इसलिए एक मुसलमान होने के नाते हम जो भी नेकी करें, हम जो भी आमाल करें, पहले देखें, तहकीक करें, क्या ये अमल वाकई अल्लाह ने कुरान में कहा है, क्या ये अमल क्या वाकई अहादीस पाक से साबित है, क्या सहाबा कराम ने इन अमाल को अंजाम दिया। अगर नहीं तो मैंने कहा कि वह अमल चाहे हमारे और आपकी नज़रों में कितना अच्छा लगे, फहुव रद्दुन, प्यारे नबी फरमाते हैं वह अमल रिजेक्ट कर दिया जाता है, वह अमल काबिल कबूल नहीं होता है। तो अल्लाह के यहाँ वही आमाल कबूल किए जाते हैं, वही नेकियां कबूल की जाती है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने करने के लिए कहा, और उसी तरीके पर हो जिस तरीके पर अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। तो इस महीने में कुछ ऐसे आमाल किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं, इस महीने में माह रजब में एक इबादत अंजाम दी जाती है सलातुर रगाइब के नाम पर। सलातुर रगाइब, अगर आप अहादीस की किताबों को पढ़ेंगे तो इस नाम पर कोई भी सही हदीस आपको नहीं मिलेगी। कुरान में तो है ही नहीं, कोई भी सही रिवायत आपको नहीं मिलेगी सही सलातुर रगाइब के नाम पर। क्या है ये? सलातुर रगाइब के नाम पर जो हदीस पेश की जाती है उसके शुरू में ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और उसके इतना जिक्र करने के बाद रजब के फजीलतों का तज़किरा करते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत मंसूब करते हैं, झूठी मंसूब करते हैं, और कहते हैं कि इस महीने में यानी रजब के महीने में पहले जुमेरात को, इस महीने के पहले जुमेरात को जिसने रोज़ा रखा और अगले दिन जुमा के दिन रात में, जुमा की रात में 12 रकात नमाज पढ़े, और वो इस तरीके से पढ़े मगरिब और इशा के दरमियान हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़द्र की तिलावत हो, और 10 मरतबा सूरतुल इखलास का तिलावत हो, और उसके बाद सलाम फेरने के बाद मुझ पर 70 मरतबा दरूद भेजे। प्यारे नबी की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि मुझ पर 70 मरतबा दरूद भेजे, और उसके बाद जो भी अल्लाह से मांगे वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, अल्लाह वो चीज़ें दे देता है। याद रखिए, ये जो हदीस पेश की जाती है ये मौजू हदीस है, मनगढ़ंत हदीस है, झूठी हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई सही हदीस से साबित नहीं है। तो मालूम ये हुआ, सलातुर रगाइब के नाम पर जो नमाजें पढ़ी जाती है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, वो कुरान से साबित नहीं, वो सहाबा कराम से साबित नहीं, और जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित ना हो, प्यारे नबी के उसूल के मुताबिक फहुव रद्दुन, वो अमल रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो अमल काबिल कबूल नहीं होता है। इसी तरीके से इस महीने में माह रजब में खुसूसन इस महीने के नाम पर रोज़े रखे जाते हैं। रजब के रोज़े से वो रोज़े मशहूर है।
कौन रोज़े रख रहे हैं भाई? रजब के रोज़े रख रहे हैं। रजब में खुसूसन किसी रोज़े का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बस यूँ समझ लिए इस महीने की फजीलत इतनी है कि ये महीना हुर्मत वाला एक महीना, बस उसके अलावा कोई भी इस महीने में कोई चीज़ साबित नहीं है। तो इस महीने में रजब के रोज़े के नाम से कुछ रोज़े मशहूर हैं और लोग रोज़े रखते हैं और उसकी तरह तरह से फजीलतें बयान की जाती है। हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, माह रजब की फजीलत के ताल्लुक़ से जो बयान की जाती है कि इस महीने के रोज़ों की खुसूसी फ़जीलत, या इस महीने में किसी खुसूसी दिन की फ़जीलत, या इस महीने के खुसूसी रात में क़याम की फ़जीलत, इस ताल्लुक़ से कोई सही हदीस नहीं है, कोई सही हदीस नहीं है। और जो झूठी हदीस पेश की जाती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए, और ये रजब के रोज़े की खुसूसी फ़जीलत जो बयान की जाती है वो इस तरीके से है। लंबी हदीस जिक्र करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रजब का महीना अज़मत वाला महीना है, जो शख्स इसमें एक दिन का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके लिए 1000 के रोज़े लिख देगा, और जो 2 दिन के रोज़े रखेगा उसके लिए 2000 साल के अल्लाह ताला रोज़े लिख देगा, और जो 3 दिन के रोज़े रखेगा उसके लिए अल्लाह ताला 3000 के रोज़े लिख देते हैं। और जो 7 रोज़े रखेंगे इस महीने में, कहा उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और कहा कि जिसने इस महीने में 8 रोज़े रखे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये हदीस जो बयान की जाती है ये मौजूद रिवायत है, सही हदीस नहीं है। जो इसकी सनद है और इसमें जो रुवात हैं उनमें काफ़ी कलाम है, इख्तिलाफ है, मजहूल रावी हैं, इसलिए यह हदीस सही नहीं है। यह हदीस अल्लाह के नबी की तरफ झूठी मंसूब की जाती है। तो मालूम यह हुआ कि माह रजब के नाम पर कोई रोज़ा सही हदीस से साबित नहीं है। इसलिए हम और आप अगर इस गलत फहमी में है कि इस महीने में रोज़े हमें रखना चाहिए, रजब के रोज़े, तो याद रखो अल्लाह और उसके रसूल से खुसूसन इसमें कोई रोज़ा साबित नहीं। हाँ, एक इंसान है जो हर महीना हर सोमवार जुमेरात को रखते आ रहा है, या चांद की 13वीं 14वीं 15वीं रोज़े रखते आ रहा है, तो वो इसमें भी रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ख़ासकर रजब के रोज़े के नाम पर कोई रोज़ा अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। इसी तरीके से इस महीने में एक और अमल अंजाम देते हैं। मुसलमानों का कुछ तबका ऐसा है जो जब भी ये महीना आता है रजब का, 22 रजब की तारीख़ जब आती है तो रजब के कोंडे के भरने का रस्म अदा की जाती है। 22 रजब के कोंडे भरने की रस्म अदा की जाती है। आइए इसकी हकीकत भी हम जानते चलें। मेरे भाइयों, कहा यह जाता है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ने वसीयत की थी, जब रजब की 22 तारीख़ आ जाए तो मीठी पूरियों पर मेरे नाम की नियाज दिलाए और कोरे मिट्टी के कोरे बर्तन पर या कोंडों पर उसको खाया जाए और नज़र माने, मेरे नाम की नियाज माने, तो बफज़ल ताला वो पूरी हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो कल रोज़े क़यामत उसका हाथ होगा, मेरा गर्दन होगा। ये इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तरफ गलत मंसूब की जाती है। ऐसा कुछ सही साबित नहीं है। मेरे भाइयों, अगर ये दीन का हिस्सा होता 22 रजब के नज़र नियाज या इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह के नाम पर नियाज, तो ज़रूर अहादीस में या बात उसके बाद जो लोग आए उनकी औलाद, इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह की औलाद खुद उसको अंजाम देते। लेकिन तारीख़ पढ़िए, उनकी ज़िंदगी पढ़िए, उनके औलाद की ज़िंदगी पढ़िए, किसी ने नहीं मनाया,
किसी ने 22 रजब के कोंडे भरने की रस्म अदा नहीं किए। मेरे भाइयों, इमाम जाफ़र रहमुल्लाह, इमाम जाफ़र सादिक रहमुल्लाह, ये आले बैत में से एक बुजुर्ग शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं और शियों के इमामों से में एक इमाम हैं। और बताइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के कई साल बाद लोग इसको दीन का हिस्सा समझकर करें, नेकी समझकर करें। तो 22 रजब के जो कोंडे भरने के रस्म हैं, ये भी सही अहादीस से साबित नहीं है और लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ इसको करते हैं। इससे लोगों को बचना चाहिए, नहीं तो उसके आमाल बर्बाद हो सकते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, एक गलत फहमी में जो लोग मुब्तला हैं वो ये, जब इस महीने की 27वीं तारीख़ आती है, रजब के 27वीं तारीख़ आती है, तो लोगों में ये मशहूर है कि 27 रजब को इसरा व मेराज का वाक़या पेश आया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराया गया का ये वाक़या जो पेश आया था वह 27 रजब को। याद रखिए, किताबों को पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो मालूम होगा इसमें अहले इल्म का बड़ा इख्तिलाफ रहा है। वाक़या अपनी जगह सही है, इसरा और मेराज का वाक़या यकीनन पेश आया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें हमारा पूरा ईमान और कामिल यकीन है। वाक़या सही है अपनी जगह पे, लेकिन कौन सा महीना था, कौन सी तारीख़ थी, बड़े बड़े उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि कौन सा महीना था। लेकिन कुछ लोगों ने जो ज़्यादा तरजीह दी है, बस इतना कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 1 साल पहले ये वाक़या पेश आया था। यानी ये वाक़या मक्की ज़िंदगी में पेश आया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तब इसरा व मेराज का वाक़या पेश आया। मेरे भाइयों, तो इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर और लोगों में ये बावर कराया जाता है कि ये 27 रजब को पेश आया था। चलो थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें 27 रजब को ही वाक़या पेश आया था, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें, तो उससे ये कहाँ साबित होता है कि 27 रजब की रात में इबादत की जाए और दिन को रोज़ा रखा जाए, जो कि आज अक्सर मुसलमानों में ये मशहूर है। रजब की 27 तारीख आती है, कितने लोग उस रात जागते हैं, इबादत करते हैं, उसके अगले दिन रोज़ा रखते हैं? नहीं मेरे भाइयों, अच्छा कुछ साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में वाक़या पेश आया और उसके बाद बकिया ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में गुजरी। अगर इसरा व मेराज की रात इबादत करना होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनी ज़िंदगी में ज़रूर उसकी इबादत करते, या सहाबाए कराम आपके जाने के बाद अगर 27वीं रजब के रात को इबादत करना होता, अगले दिन रोज़ा रखना होता, तो सहाबाए कराम ज़रूर इस पर अमल करते, क्योंकि सहाबाए कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत को नकल करते हैं और वो अमल करते हैं। सहाबाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर अपनी जान तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे। तो क्या ये नेकी छोड़ देते? हरगिज़ नहीं। तो मालूम ये हुआ कि 27 रजब की रात में जो इबादत की जाती है और उसके अगले दिन जो रोज़े रखे जाते हैं, उस ताल्लुक से ना कुरान पाक में कुछ वारिद है, ना अहादीस सहीहात कुछ साबित है। और मैंने पहले उसूल बता दिया, कोई भी अमल उसी वक्त काबिल कबूल होगा जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर जब अमल होगा। अगर उस तरीक़े पर नहीं, जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने बताया, तो वह अमल रिजेक्ट कर दिया जाता है, वह अमल काबिल कबूल नहीं होता है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई नेकी करें, जब भी हम कोई अमल करें, एक मर्तबा उसकी तहकीक कर लें, क्या ये नेकी जो हम करने जा रहे हैं अल्लाह ने कहा है? क्या हम ये जो अमल करने जा रहे हैं क्या अहादीस पाक से साबित है? अगर आपको कोई दलील ना मिले तो ऐसे अमल को करने से क्या फ़ायदा? हम मेहनत करें, मशक्क़त उठाएं और अल्लाह के यहाँ वो रिजेक्ट कर दिया जाए, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ना हो। तो माह रजब के ताल्लुक़ से ये चंद बातें थी जो लोगों में कुछ गलत फहमियाँ थी। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सारे मुसलमानों को किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार, आज हम मुसलमानों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो तेरे दीन से दूर हो चुके हैं। अल्लाह तू
तू हिदायत देने वाला, अल्लाह जो बेनमाजी हैं अल्लाह तू हिदायत देने वाला, तू उन्हें नमाज का पाबंद बना। अल्लाह जो तेरे घर से दूर हैं अल्लाह तू उन्हें हिदायत दे कि तेरे घर को आए और नमाजों से, इबादतों से तेरे घर को आबाद करे। या परवरदिगार, जब तक इस दुनिया में तू हमें ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिह के साथ ज़िंदा रख, अक़ीदा तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब हम सब का खात्मा हो अक़ीदा तौहीद पर हमारा खात्मा नसीब फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।